अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग सब बहुत खैरियत से होंगे और आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। हमारा चैप्टर 8 जो था वो ऑलमोस्ट बच्चों कंप्लीट हो चुका था। 8C के लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो प्लीज़ ओपन पेज नंबर 159 एंड लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपसे क्या किया गया है, एक पॉन्ड है, ठीक है, स्विमिंग पूल में पॉन्ड एक झील एक तालाब एक, और उसकी डेप्थ जो है, मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें ऊपर जा रही होती हैं उनकी हाइट होती है और जो चीज़ें ज़मीन के अंदर जा रही होती हैं यानी कि नीचे की तरफ जा रही होती हैं उनकी डेप्थ होती है, ठीक है। तो एक पॉन्ड है और क्यूब शेप का पॉन्ड है। किस शेप का पॉन्ड है? क्यूब शेप का पॉन्ड है और उसकी जो डेप्थ है वो 4.35 मीटर्स है, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया था, ये बात याद होगी कि क्यूब की सारी डायमेंशंस यानी कि लेंथ विड्थ और डेप्थ इक्वल होती है, या लेंथ विड्थ और हाइट इस्तेमाल करते हैं या डेप्थ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डेप्थ है तो डेप्थ, तो अगर एक भी अगर उसकी मेजर में आपको पता चल गई है तो उसका मतलब है उसकी सारी जो है वो वही हैं, यानी कि इक्वल डायमेंशंस होती हैं। तो डेप्थ आपको दे दी, आपसे पूछा कि बताइए उस पॉन्ड के अंदर कितना पानी आ सकता है। और हम ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम का मतलब होता है कि कोई चीज़ या कोई जगह कितनी चीज़ अपने अंदर कवर कर सकती है, कितनी चीज़ को कैपेसिटी कितनी है। सॉलिड में कैपेसिटी कहते हैं और लिक्विड और गैस में उसे वॉल्यूम कहते हैं। वाटर बॉटल में कितना पानी आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही पॉन्ड के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया और उसे सॉल्व किया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। अब सवाल ये पैदा होता है मैंने लेंथ विड्थ और डेप्थ तीनों की जगह पे 4.35 क्यों लिख दिया, क्योंकि डेप्थ तो सिर्फ 4.35 थी, क्योंकि क्यूब शेप का है और क्यूब शेप में सारी डायमेंशंस इक्वल होती हैं। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 82.31 लीटर्स, या लीटर्स या मीटर क्यूब। मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू लीटर। ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू लीटर, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपसे क्या कहा गया था कि एक गाड़ी होगी, आप लोगों के पास उम्मीद है घर में सबके पास कार्स होंगी, बाइक्स होंगी। तो क्या होता है उसमें पेट्रोल का एक फ्यूल टैंक होता है जिसे हम उर्दू में टंकी कहते हैं ना। तो फ्यूल टैंक है, उस फ्यूल टैंक की जो आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्यूल टैंक वाला क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 पहले बता देता हूँ, तो उसके अंदर एक इसी से मिलती जुलती बात है जो मैंने यहाँ पे बताई है। फ्यूल टैंक है और उसकी डायमेंशंस हैं 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ये आपको नहीं बताया कि लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है, और हमारा कोई कंसर्न भी नहीं। हमारे पास डायमेंशंस आ गई, अब हमारे पास टंकी थोड़ी सामने जो हमें पता होगा कि उसकी हाइट क्या है, लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। उन्होंने हमें बता दी कि भाई उसकी 50 है, 60 और 20, ये तीन उन्होंने बता दी। हमने कहा ठीक है, हमने अपनी तरफ से अज्यूम कर ली कि लेंथ ये है, विड्थ ये और डेप्थ या हाइट इतनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला, हमसे पूछा था उसके अंदर कितना पेट्रोल आ सकता है, वो इसकी तरह ही वॉल्यूम कितना आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का और उसे सॉल्व कर दिया। अब जो वैल्यूज़ आपको दी थी वो सेंटीमीटर में थी। किस में थी? सेंटीमीटर में। तो ज़ाहिर है आपका आंसर भी किस में आया? सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया। लेकिन अगर आप सवाल गौर से पढ़ें 10th वाला, तो उसके अंदर कहा हुआ है कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब ये लीटर के बराबर नहीं होता, ये लीटर के इक्वल नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें इसे लीटर में लेकर आना होगा, हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने उस दिन बताया था एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने किया भी था। ये क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, 1000 से हमने डिवाइड किया इसको, तो हमारे पास क्या बन गया, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बचा 60 लीटर, इसका आंसर हो गया। ये दोनों क्वेश्चन देखो मैंने बताया ना कि सेम है, क्यों? मीटर में था ये, जो लेंथ विड्थ और डेप्थ मीटर में थी। तो मीटर क्यूब जो होता है, जब वॉल्यूम निकला तो मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, तीनों मीटर मिला है मीटर क्यूब। लीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, लीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब, बट लीटर इज नॉट इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब, तभी हम इसे लीटर्स में लेकर आए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मैंने पहले ये दोनों बताया ताकि इनका सेंस मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया है कि भाई एक आपका क्यूबाइड शेप का आइस ब्लॉक है। क्यूबाइड बताया था, क्यूब ही होता है लेकिन उसकी डायमेंशन डिफरेंट होती है, थोड़ा सा लेंथ वाइज होता है, डोर की तरह या विंडोज़ की तरह, ठीक है। एक आइस ब्लॉक है, बर्फ़ की सील है एक बड़ी सी क्यूबाइड शेप की, और उसकी आपको वॉल्यूम जो है उसका यानी कि उस क्यूबाइड के अंदर कितना बर्फ़ है वो है 435 सेंटीमीटर क्यूब, 435 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। लेंथ आपको दी हुई है उसकी, उन लोगों ने लेंथ और विड्थ 16 और 14, और आपसे कहा हुआ है कि हाइट निकालिए।
अब ये सवाल बड़ा गौर से सुनिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से इसका ताल्लुक है। आपने क्या किया, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम लगाया, लेंथ की जगह आपने लेंथ लगाई, विड्थ की जगह या ब्रेथ की जगह आपने वैल्यू लगाई, और हाइट की जगह आपने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि हाइट तो हमें मालूम करनी है, ठीक है, हमने एच लेना है। इसके बाद मैंने लिखा और, अब और क्यों, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए ना, तो ये मुझे इस साइड पर चाहिए, ज़रूरी नहीं है लेकिन एक फॉर्मल तरीका बन जाता है अच्छा, तभी मेरे को एच यहाँ पर चाहिए इस तरफ, लेफ्ट हैंड पे तो बड़ा खूबसूरती से काम हो जाता है। तो मैंने और लिखा और मैंने इसे यूँ जो था ना, इसको यूँ पकड़ के मैंने यूँ कर दिया, क्योंकि इज इक्वल्स टू की कोई बात उस तरफ हो या इस तरफ हो, बात एक ही है। मैं इसको पकड़ के यहाँ ले आऊँ और इसको पकड़ के यहाँ ले आऊँ, बात सेम ही रहती है, बात चेंज नहीं होती। ये बड़ी बेसिक सी बात है। इंशाल्लाह 6th क्लास के अंदर आप लोगों की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पूरा टॉपिक आएगा, तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, अभी मैं बेसिक छोटा सा बताता हूँ कि इज इक्वल्स टू के इस तरफ कोई चीज़ है, इस तरफ कोई चीज़ है, इसे उठा के आप इधर ले आए, इसे उठा के आप इधर ले आए, बात सेम ही है, बात चेंज नहीं है। तो वही किया हमने, इन तीनों को उठाया यहाँ रख दिया, इन तीनों को उठाया यहाँ, ठीक है, बस सिर्फ यूँ पकड़ा और उसको मिरर कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या किया, जब भी कभी कोई चीज़ मल्टीप्लाई के इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में हो, इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, तो जब इज इक्वल्स टू के उस तरफ हो जाती है तो वो डिवाइड बन जाती है। सुन लें बात, प्लस वहाँ जाएगा माइनस, माइनस वहाँ जाएगा प्लस, यानी कि उलट हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाएगा। अब मैंने 16 और 14 को इज इक्वल्स टू के इधर से उठाकर इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या मल्टीप्लाई में जब वहाँ गया तो किसमें चले गया, डिवाइड में। हमने 435 को 224 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 1.94 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर 8 में कोई भी आप लोगों को अभी भी सवालात हैं तो इंशाल्लाह वो डाउट सेशन के अंदर हम करेंगे। इसके अलावा आप लेक्चर्स जो हैं वो ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हमने जो बातें की हैं तो रिवाइज हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। क्लासेस अगर मिस हो गई हैं तो लेक्चर ज़रूर देखिए, लेक्चर बड़े फ़ायदेमंद साबित होते हैं क्योंकि बात कंक्लूसिवली उसके अंदर की जाती है। इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।